काम तो करनो को नहीं किसा नहीं काम किसी कौन करे बिन और पिता के देखा है बारी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर सबसे ऊपर लिखा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, और वो रिपोर्ट तो लागू की नहीं। रब जो कानून तीन काले कानून लेके आ गए, MSP तोड़ दी। एक माने चोट है लड़कियों को ली दीजिए, हमारी लड़कियां सर से जावे बहुत दिक्कत हो, सर से जाना कई बार बस कौन मिले तो कई बार भीड़ हो जाए। और जो ये जीतने के बाद कोई आता नहीं है जी। नहीं जी, वो तो उन्होंने कर दिया, बिकाऊ सौदा है क्या चलो, वो जो अपने दादा का नहीं वो हरियाणा का कैसे हो सकता है। दोस्त, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ पे? अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आते होंगे, और आपकी क्या मांग मुद्दे हैं अलग अलग पार्टियों से? मांग यही है जी, एक तो सेम और ऐसा बड़ी जी, किसी पार्टी वाजिया जीती है सेम, सबसे ज़्यादा सेम ग्रस्त एरिया मारवाद दो है, जो चोपटा ब्लॉक है, सारे सुलो सेम ग्रस्त है। एक माने चोपटा है लड़कियों को ली दीजिए, हमारी लड़कियां सर से जावे बहुत दिक्कत हो, सर से जाना कई बार बस कौन मिले तो कई बार भीड़ हो जाए। तो माने चोपटा कॉलेज मिल जाए नहीं यार, चोपटो हल्को बड़ो है, सबसे बड़ो है 52 गाँव हवा में, तो एम एक कॉलेज मिल जाए चोपटा है। क्यों रास्ता ने छठे एरिया में माने बच्चा ने सर से जाना पड़े, कई बार तो बस कौन, कई गाँव में बस कौन चल है, दिन में एक बस चल है, वहाँ बच्चियाँ बहुत दिक्कत हो है, जो गुसाइनो हो दिलाराम प्रिय ये गाँव में बहुत दिक्कत है हमारे। तो कॉलेज की समस्या है, बसों की भी समस्या है, तो आप ये मांग किससे कर रहे हो? मौजूदा जो विधायक रहे हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, अब वो दोबारा फिर चुनाव में हैं, और गोविंद कांडा बीजेपी से हैं जी, और बीजेपी के ऊपर सरकार भी है, तो आप ये मांग किससे कर रहे हैं कि कौन पूरी करेगा ये? मैं मांग तो सकूँ करा पूरी, ब्याह पर मांग कर दे बहुत बढ़िया, मैं तो माना मैं तो बैंक साका होगा, हमारे कॉलेज बना दे तो मैं बैंक साका। अब चुनाव में ना सभी जो भी आपके पास आएगा वो वादे करेगा, और वादे वो पूरे करेगा नहीं करेगा वो तो भविष्य की बात है। तो आप ऐसा कुछ लिखित में ले रहे हो क्या इनसे? लिखित में माने फिर लेना पड़ेगा ये, अभी तो कोई लिखित में लेना कौन है, यहाँ रही तो लिखित में लेना पड़ेगा माने। क्योंकि वादे तो जेजेपी ने किए थे कि बीजेपी को जमुना पार कर देंगे, लेकिन वो बाद में वो अलग बात है कि बीजेपी गोद में बैठ गया। तो आपका इस पर कोई अभी इसका थोड़ा सा? नहीं जी, वो तो उन्होंने कर दिया, बिकाऊ सौदा है क्या चलो, वो जो अपने दादा का नहीं वो हरियाणा का कैसे हो सकता है भाई। उसका दादा इतना बड़ा लीडर है ओम प्रकाश चौटाला, वो अपने दादा का नहीं हुआ तो वो हमारा कैसे हो जाएगा जी। तो अभी आप का जो सवाल है मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या रहेगा इन उम्मीदवारों से कि उनसे सवाल तो पूछोगे ना चौक में खड़ा करके कि वादे किए थे और वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उस पर क्या आपका कोई रणनीति है क्या गांव के नौजवानों की? सरकार अब बीजेपी की है, और बीजेपी के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ रखा है दिल्ली के अंदर, और हमारी बीजेपी से यही मांग थी भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। बाजरे की MSP टूट चुकी है, अब आगे इस प्रकार से गेहूं की MSP तोड़ देंगे, तो इस प्रकार से ज़मींदार जो हवाई सपने देख रहा था वो अब धरातल के आने की कगार के ऊपर है। और हरियाणा में लगभग MSP के ऊपर फसलें बिकती थी, गेहूं बिकती थी, बाजरा बिकता था, सरसों बिकती थी, मूंगफली बिकती थी, ये बिकता था, मक्की बिकती थी। अब वो सिचुएशन बिहार की तरह हो जाएगा, 6000 रुपये। अभी यहाँ मूंगफली की फसल में ज़्यादा नुकसान बता रहे हैं बारिश के कारण, तो किस रेट में मूंगफली बिक रही? मूंगफली जी देख लो जी, 2300 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक बिक रही है जी। वो राजस्थान की मंडी में जाके बिक रही है, हमारे यहाँ कोई सुविधा है नहीं। तो दोस्त हैं अपने यहाँ आपसे भी, तो आप क्या क्या सवाल करोगे उम्मीदवारों से, या किसको आप वोट दे रहे हो? वोट गोपाल कांडा ने देंगे जी, काम तो करनो को नहीं किसा नहीं काम किसी कौन करे बिन और पिता के देखा है बारी। मतलब आप एक बार गोपाल कांडा को भी आजमा के देखना चाहते हो। लेकिन हरियाणा सरकार जो बीजेपी की है, जिसने तेल 100 से पार कर दिया, या दूसरे आप देखोगे कि MSP का जो भी दोस्त यहाँ सवाल उठा रहे थे, इनके जवाब में भी आपको क्या लगता है कि ये जो मांग मुद्दे रहेंगे या नहीं? नहीं, ये बात सही है इसकी, दोस्त की सही बात है, MSP तोड़ रखी है, जमींदारों का तो नुकसान ही है माँ, लेकिन मार्केट कोई इलाज को नहीं, किसान ध्यान में वोट है गेड़ा क्या बनने वाला। आप गोपाल कांडा को वोट दे रहे, मतलब गोविंद कांडा को, या बीजेपी सरकार को वोट दे रहे? गोविंद कांडा को दे रहे हैं, तो एक बार इसको देखना है। आपके वादे जो गोविंद कांडा करके जाएंगे वो पूरे करने का तो हरियाणा सरकार, मैं पूरा करांगा वादा। नहीं, हरियाणा सरकार कर सकती है ना, गोविंद कांडा एक विधायक, उसके हाथ में क्या हो? गोविंद कांडा कह रहा है मुझे खट्टर की जरूरत नहीं, मैं खुद करूँगा, ये कह के गए, यहाँ काल चौक में आया था। क्या कोई ऐसा उनसे लिखित में? एक हमारे गाँव में 2-3 ढाणियाँ हैं, उनको बिजली नहीं थी 20 सालों से, उनके खम्भे आ गए। मतलब उसने खम्भे सरकार की तरफ से भिजवाए हैं या अपने पैसे से? अपने पैसे से। ये कब का है? ये काल आए हैं खम्भे, काल शाम को आए हैं जी। सारा
इंतजाम हुआ और बिजली आ गई। हाँ हाँ, नहीं बिजली आ जाएगी, ट्रांसफार्मर लग जाएगा आज 1-2 दिन में, खम्भे रुक गए वहाँ, ट्रांसफार्मर लग जाएगा आज। मतलब सवाल ये भी बनता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तब खंबे बिगड़ जाते हैं, गलियां पक्की होने के लिए ईंट भी आ जाती है, लेकिन चुनाव से पहले 3 से मतलब 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार थी, तो इस गांव में समस्याएं तो थी। तो ताऊ जी को वो नहीं, तो आप थोड़ा सा तो आ जाओ ये दोस्त थे अपने। तो क्या आपके क्या मांग मुद्दे रहेंगे इसमें, मतलब चुनाव में? चुनाव में जी है कोई काम तो कोई करके होगा कौन जी। अब कह देंगे आप कह दें चुटाला ने गिर दो, कोई का पौन नहीं गिर दो, पौन हो जी पहला 7 साल चलो जितने को नहीं हो क्या काम तो के कर जी। फिर अब वो के कर दे, एक आज ही सीट एक बात है जी, के कर देगा जी। नहीं, हरियाणा सरकार जो है काम तो उसको करने है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से एमएसपी को तोड़ दिया और ज़मीन अधिग्रहण कानून लेके आई है कि ज़मीन किसी भी अधिग्रहण कर सकती है, और दूसरे तीसरे मुद्दे हैं, तो उस पर क्या कोई सवाल है या गाँव के लोकल आपके मुद्दे हो? किसाना तो प्रॉब्लम ही है जी, सगली प्रॉब्लम है, सुबह जय शाम ना हुआ जी वहाँ काम तो होना कौन जी। तो आप उम्मीदवारों से सवाल करते हो या नहीं करते, और करते नहीं तो क्यों नहीं कर रहे सवाल? तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं जी, यहाँ आते हैं उनसे सबसे करते हैं जी, और जो ये जीतने के बाद कोई आता नहीं है जी। सेम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इलाके की, तो सेम के बारे में कोई पार्टियों ने पहले वादे किए हो या किसी ने काम किया हो या आगे की कोई रणनीति हो पार्टियों की? हाँ, खट्टर सरकार ने रखा है, ये अभी पास हुआ है सेम के बारे में, कितने पता नहीं कितना करोड़ रुपए अभी लागू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, काम लगा हुआ है। करीब 2-3 महीने हो गया जी, इलेक्शन से पहले की बात है जी। तो गांव में स्कूल अस्पताल की क्या सुविधा आपके गांव में? स्कूल तो 1 नंबर है जी, हमारे सरपंच का कारण 1 नंबर है जी, +2 है जी, बहुत बढ़िया है, सुबह शाम सरपंच संभाला है जी हमारे जो गाँव में सरपंच है नहीं, जो एक्स सरपंच राम स्वरूप पोड़क और अनिल ढीलों ऐसी संभाला जी, आंख बजाऊंगा जी। स्कूल तो हॉस्पिटल में कोई कौन जी आपने, और किस हॉस्पिटल अभी जी सामान आयो जी, अभी लोग पड़े है जी, क्या मेरे ठेकेदार का मैंने रुपया कौन दिया जी, बंद पड़े है जी हॉस्पिटल। किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है गाँव में? किसान आंदोलन तो पहला तो ठीक हो जी, अब गुटबाजी में चल है जी सगड़ो किसान आंदोलन गुटबाजी, तो वो गुटबाजी हमारे जी का अभय सिंह ने वोट ना देश को थे, गोपाल कांडा ना दो वोट, मतलब गुटबाजी वो चुनाव में भी दिख रही? हाँ बिल्कुल जी, गुटबाजी, और वोट तो जी देना है वो देना ही है जी सब। तो और आपकी क्या क्या मतलब गांव की समस्याएं हैं जो इसमें आप उठाओगे? दूसरा, ये बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, तो इस पे भी कोई सरकार से आप जैसे गोपाल कांडा वोट मांगने आएंगे तो उससे कुछ सवाल करोगे? मैं क्या सवाल करा जी, मैं तो कहीं कौन करा, कोई कराओ जी, करते हो क्या कराए, कर लिया है मैं तो घना ही क्या करें बगा, जमींदार मैं तो जमींदार आदमी हाँ, जमींदारों करा। एक समस्या और है, मैं दोस्त से पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने भी बाजरा की बिजाई की हुई थी, पोर्टल पे बाजरा चढ़ाया हुआ था, उसको सरकार ने बदल के रुई कपास कर दिया, जिससे एक किसान को 7,000 रुपये जो सरकार की तरफ से मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी भी समस्या पे कोई आप सरकार से? हमारे गाँव में कई किला हुआ जी, रुई होगी, बाजरी बिजड़ी, रुई होगी कई किला। तो सर, तो आप गोविंद कांडा से पूछोगे नहीं कितना जो हजारों का गाँव का नुकसान हो रहा? हाँ हाँ पूछो जी, वो बोले बिल्कुल करूँगा, मन विधायक बनाओ, मैं सारा काम करूँगा। मतलब विधायक बना दो तो काम कर देगा, विधायक नहीं बनाओगे तो फिर काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं। उसके पास क्या है फिर, अब गोविंद कांडा के उसके पास क्या है, कुछ नहीं है मौके का। तो सवाल ये भी है ना कि विधायक अगर वो नहीं बना है तो फिर वो नहीं कर पाएगा, और बना भी दिया तो वादा पूरा करेगा, या क्या गारंटी? ये गारंटी होती है बता जी, सारा ऐसा ही है फिर। बिन पिता के कौन देखे एक बारी, अब बिन पिता के देख लेंगे। क्योंकि मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, जेजेपी ने पूरे हरियाणा में वादा किया था कि बीजेपी को बाहर कर देंगे, और फिर बीजेपी की गोद में बैठ गया। बिल्कुल बैठ गया, फिर क्या करोगे? इलाज क्या है हमारे पास, फिर आगे कोई और देखेंगे, यही है फिर। बस एक ये साफ मानना वोटर का कि उसको तो धोखे में ही रखा जाएगा, उससे वादे करते हैं और पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं पूरे होंगे तो फिर आगे फिर दूसरे को चुन लेंगे और दूसरा भी ऐसे ही धोखा देता रहेगा।